हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में बेटा किया था किडनी का स्ट्रक्चर। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का होता है। अब ये जो नेफ्रॉन है मैं आपको बाकी थ्योरी में समझाने से पहले डायग्रामेटिकली समझाना चाहूँगी कि इसके अंदर आखिर होता क्या है। देखो, ये वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं जूम कर रही हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर जो एक कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो ब्राउन कलर में मैंने बना रखा है, ये दिस इज द कप लाइक स्ट्रक्चर। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को कहाँ तक, बस यहाँ तक, इससे ऊपर वाला ये जो ब्राउन वाला हिस्सा है इसे यहाँ तक, इसको हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमन्स कैप्सूल। अभी एब्रीविएशंस में आपको दे दूंगी, ठीक है। बीसी का मतलब बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। अब ये जो बोमन्स कैप्सूल है ना, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर आपकी ब्लड की वेसल्स आती हैं। आपको बताया था ना कि जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करता है, तो फिल्टर जिस चीज को करना है वो आएगा तो अंदर, तो एक एफरेंट आर्टरियोल क्या करती है, ब्लड को इस नेफ्रॉन के अंदर लेकर आती है। ब्लड आ गया। अब आने के बाद ये जो आर्टरी है, जो एक पाइप थी, वो बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। अब हमने वो ज़्यादा डिविजन्स तो नहीं करी, बस हमने इसको शो हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जो पिंक कलर का बना रखा है, ये क्या हुआ कि जो आपकी आर्टरी थी ना, जो ब्लड को लेकर आ रही थी, वो फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। अब देखो, मुझे छलनी करना है ब्लड को, यानी कि ब्लड को वेसल से निकालना है बाहर। तो निकालने के लिए मेम्ब्रेन तो पतली होनी चाहिए। अगर आर्टरी की आपकी इतनी मोटी दीवार होगी तो कैसे छलनी होगा, तो ब्लड की कैपिलरीज बनानी पड़ेंगी। कैपिलरी तो वन सेल थिक होती है, तो वो बहुत पतली लेयर होती है सेल्स की, तो वहाँ से ब्लड निकलना आसान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैपिलरीज का गुच्छा बन जाएगा, किसके अंदर, इस कैप्सूल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से ये जो कैपिलरीज का गुच्छा है, बाद में जो ब्लड बच जाएगा वो आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एफरेंट। याद कैसे करोगे, ई से एग्जिट होता है ना, तो यहाँ से ब्लड जो है आपका क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। ये ब्लड निकलेगा बाहर और एफरेंट से ब्लड आता है अंदर, ओके। तो ये अब पिंक वाला स्ट्रक्चर क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, क्या बताओ, ग्लोमेरुलस, ओके। इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो आपका ग्लोमेरुलस हो गया क्या, कैपिलरीज इनसाइड द बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो हम उसे कहते हैं माल्फिजियन बॉडी। क्या कहते हैं, माल्फिजियन बॉडी, ओके। अब बात करते हैं किसकी, आगे बोमन्स कैप्सूल के बाद। अब देखो, ब्लड इसके अंदर आ गया था, कैपिलरीज बन गई थी, ब्लड के अंदर बहुत सारा प्रेशर था, ब्लड प्रेशर होता है ना ब्लड के अंदर प्रेशर, तो यहाँ पर ब्लड है और ये बोमन कैप्सूल तो बेचारा खाली है, तो ब्लड जो है प्रेशर की वजह से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में आ जाएगा। अब ब्लड अगर एक छलनी में से पास कर रहा है तो क्या होगा, अगर कोई मोटा मोटा चीज़ है तो वो तो पास नहीं कर पाएगा, तो ब्लड में से वाटर पास कर जाएगा, अमोनिया पास कर जाएगा, तकरीबन सारी चीज़ें इसमें से पास करके यहाँ आ जाएंगी। बस आपका आरबीसी नहीं आ पाता क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो तकरीबन सारा ब्लड है ना, वो आके इस बोमन कैप्सूल में छलनी होकर आ जाएगा डिफ्यूजन से, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बोमन कैप्सूल है ना, इसके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, जैसे हमारी चाय पत्ती छानने वाली वो होती है ना, क्या कहते हैं, छलनी, वैसे ही यहाँ पर स्पेशल सेल्स होते हैं जिसके अंदर स्लिट्स होते हैं। स्लिट का मतलब छेद 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 से होते हैं, तो उसमें से ये ब्लड जो है पास कर जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, ओके। अब बोमन कैप्सूल के नीचे देखो, ये ब्राउन कलर से मैंने क्या बना रखा है, एक पाइप सी बना रखी है ना, इसीलिए तो हमने इसको क्या कहा, ट्यूब्यूल कहा, ओके। तो अब देखो, ये बोमन कैप्सूल से निकलते ही ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा होने लगा ना, तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वुलेटेड का मतलब क्या होता है,
टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से, तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, उसके बाद फिर आपका देखो इस तरीके से एक हेयर पिन नहीं होती है जैसे, वैसे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, लूप बन रहा है ना लंबा सा। इस पूरे लूप को, ये जो ऐसे लूप बना है ना, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा जो भी ब्लड छलनी हुआ था वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना बेटा, नीचे ऐसे जा रहा है ना, तो ये इस तरीके से जाएगा। तो नीचे जाने के लिए हम क्या कहते हैं? डिसेंड कहते हैं। तो इसको कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, यहाँ तक। और फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा? देखो ये ब्लड ऐसे ऊपर चढ़ेगा इसके अंदर। ब्लड तो नहीं कह सकते हम, इसको क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। ठीक है, तो जब ये ऊपर चढ़ेगा तो इसको एसेंडिंग कहेंगे, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले या एसेंडिंग सेगमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एसेंडिंग है देखो ये मोटी है, एसेंडिंग भी आधी मोटी है आधी पतली है, डिसेंडिंग भी आधी मोटी है आधी पतली है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स समझ में आए। तो सबसे पहले क्या था? बोमन्स कैप्सूल, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आपका डिसेंडिंग लिम्ब एंड फिर एसेंडिंग लिम्ब। अब डिसेंडिंग और एसेंडिंग लिम्ब के बाद आपका जो है वो फिर दोबारा से ट्यूब्यूल देखो उबड़ खाबड़ सी यूं इधर उधर घूमने लग रही है ना, तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्वोल्यूशन। तो इसको क्या कहेंगे? डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है? यूं ऐसे घुमावदार। यहाँ पर भी घूम रहा था ना, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समझ में आई? उसके बाद यहाँ पर एक स्पेशल तरह का सेल होते हैं, इसको हम कहते हैं जक्स्टामेरुलर एपरेटस। ये हम बाद में करेंगे, अभी इसको बोलने की, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो डीसीटी के बाद अब आपका एक ये जो भी इसके अंदर जा रहा था फिल्ट्रेट, वो जाके कहाँ मिल जाएगा? ये एक आउटर कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये क्या है? ये आपको बताया था ना कि बहुत सारे किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, जैसे ये एक नेफ्रॉन यहाँ मिला, दूसरा कोई नेफ्रॉन इससे मिल रहा है, और कोई मिल, ये सारे नेफ्रॉन्स इसके साथ मिल रहे हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट, और ये आपका इस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है फिल्ट्रेट को। ओके स्टूडेंट्स, अब ये फिल्ट्रेट क्या है? भाई फिल्ट्रेट वो चीज़ है, वो लिक्विड है जो ब्लड में से किडनी ने छान लिया है और इसको बॉडी से बाहर निकालेगा। ठीक है, अब देखो जब ये बॉडी से बाहर निकालने लगेगा तब यहाँ पर ये ब्लड ने तो सारी चीज़ें इसको दे दी, बाद में इस ब्लड को रियलाइज़ होता है कि भाई मैं तो बहुत गाढ़ा हो गया, मैं तो पानी भी चला गया, मेरे अंदर जो हार्मोन्स थे, मेरे अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, मेरी बॉडी में जो सॉल्ट चाहिए था, सारा ही सॉल्ट उसमें सारा निकल गया। तो इसे अपनी गलती का एक तरीके से रियलाइजेशन होगा। तो ये जो ब्लड वेसल ये थी ना एफ्रेंट, ये फिर दोबारा वापस आके कहेगी मेरी चीज़ तो मुझे वापस दे दो, इतना सारा सॉल्ट मत लेके जाओ, इतना वेस्ट नहीं है। फिर ये दोबारा से ना इसके आसपास से लिपट जाएगी बिल्कुल, फिर कैपिलरीज बन जाएंगी। और अब जो बॉडी को चाहिए वापस, जैसे कि ग्लूकोज बॉडी को चाहिए, इतनी मेहनत से खाना खा के पचा के उसको डाइजेस्ट करके हमने ग्लूकोज बनाया, और ये तो सारा ग्लूकोज बाहर फेंकने वाला है, तो ग्लूकोज को सारा वापस लेंगे। अगर बॉडी में सॉल्ट की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन है, तो सारा सॉल्ट हम बाहर कैसे यूरिन में निकाल दें, तो वो सॉल्ट वापस लेंगे। बॉडी में अगर कमी है पानी की, तो पानी को भी इसमें से रीएब्जॉर्ब कर लेंगे वापस। ठीक है, तो ये नहीं है कि जो छलनी हो गया वो यहाँ से बाहर ही निकल जाएगा, ये ब्लड दोबारा से इसके चारों तरफ ऐसे लिपट जाएगी और अपनी चीज़ जो भी होगी वो वापस ले लेगी। हाँ, यूरिया को वापस नहीं लेगी। ये सारा काम हमने किस लिए किया है? यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ इतनी तो समझ में आई होगी। ठीक है, तो अभी के लिए आपने क्या करना है, आपने ये किडनी के दो डायग्राम्स को, एक किडनी का डायग्राम और एक ये नेफ्रॉन के डायग्राम, इसको आपने लिखना है, ड्रॉ करना है कॉपी पे एज इट इज़। मैं इसकी पिक्स भी भेज रही हूँ और इसकी थ्योरी भी भेज रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ बात नहीं आती समझ में तो आपको ये बार टॉपिक को कंप्लीट हो जाने देना। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा।
इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।